गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम जा रहे हैं श्री राम के जन्म की पावन धरती अयोध्या पर और करेंगे हम श्री राम मंदिर और श्री राम जी का दर्शन। सानवी, कैसा लग रहा है बेटा? इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार हम सभी भारतीयों को है कि कब हम राम मंदिर जाएं और श्री राम के दर्शन करें। अथर्व, आर यू एक्साइटेड? हम आए हुए हैं अपने विलेज और हमारे विलेज से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मात्र 90 किलोमीटर है। तो होली की फेस्टिवल पे आने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ तक आके और श्री राम जन्मभूमि ना जाएं तो ये सही नहीं होगा। तो हम जा रहे हैं श्री राम के दर्शन करने अयोध्या। हम सुबह 6 o'clock पे घर से निकले हैं और इतना प्यारा सनराइज हो रहा है, अभी आपको दिखाती हूँ। हम सुबह 6 o'clock पे घर से निकले हैं और इतना प्यारा सनराइज हो रहा है इधर, इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए। जय श्री राम, राम राम जी की बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। अभी हम आ गए हैं सरयू के घाट पर। हम सरयू नदी के घाट पर जा रहे हैं और रास्ते में यहाँ बहुत सारी मंदिर दिख रही हैं। श्री राम की नगरी में बहने वाली सरयू नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सरयू नदी में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा है। सरयू नदी का उल्लेख हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। सरयू नदी अयोध्या वासियों की बड़ी ही प्रिय नदी है। कालिदास के रघुवंशम में भी राम सरयू को जननी के समान ही पूजनीय बताया गया है। एक प्राचीन कथा के अनुसार सरयू के तट पर घना जंगल स्थित था, जहां अयोध्या नरेश आखेट खेलने जाया करते थे। राजा दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार पर तीर चला दी थी, जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आए थे। अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के शोक में श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपनी देह त्याग दी और मृत्यु से पूर्व राजा दशरथ को श्राप दिया। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को अपना अंतिम समय अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग में ही बिताना पड़ा। कहते हैं कि जब श्री राम को वनवास मिला तो वे सरयू के किनारे होते हुए जंगल की ओर गए। ये राम की पौड़ी का दृश्य है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था और वे स्नान करने के लिए सरयू नदी के तट पर आते थे। इसीलिए ये माना जाता है कि इस स्थान पर स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। अब हम अपनी अयोध्या धाम की यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। श्री अयोध्या धाम आकर हमने सरयू जी के दर्शन कर लिए। राम की पौड़ी पर जाकर सरयू माता को प्रणाम किया। अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। यहाँ पे आने के बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद ही श्री राम लला के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। अयोध्या में बहुत रश है, बहुत गर्मी है और बहुत भीड़ है। सारा भारत ऐसा लग रहा है अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहा है, और आए भी क्यों ना, श्री राम लला के दर्शन की तो सभी इच्छुक हैं। अभी हम हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते पर हैं। ये गली पहले बहुत सकरी हुआ करती थी। इस गली को अभी चौड़ा कराया गया है। साथ ही में जो बगल में दुकानें दिख रही हैं, इन सब का नव निर्माण हुआ है। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है।
जब से श्री राम मंदिर आम जनता के लिए खुल गया तब से अयोध्या की सड़कों पर ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है। अब हम हनुमानगढ़ी के काफी पास आ गए हैं और यहाँ से हमें मंदिर का शिखर दिख रहा है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने से पहले रास्ते में हमें एक और मंदिर दिखा, हम वहां रुक गए। अयोध्या श्री राम जी की प्राचीन नगरी है, इसलिए यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर आपको दिख जाएंगे। अभी हम हनुमानगढ़ी के सामने और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है, कितनी जनता उमड़ आई है यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हमने भी जैसे तैसे हिम्मत जुटा ही ली है, अब यहाँ तक आए हैं तो बिना दर्शन के तो नहीं जाएंगे। आज मंगलवार है, हो सकता है हनुमान जी का दिन है आज, इसी वजह से इतनी भीड़ हो हनुमानगढ़ी में। अगर आप में से कोई रिसेंट में इधर हनुमान जी के दर्शन करने आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भी इतनी भीड़ देखने को मिली जितनी मुझे मिली। हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हनुमान जी वास करते हैं और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन के बिना रामलला के दर्शन अधूरे हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को ये जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम जब अपने लोग लौट रहे थे तब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दी थी। हनुमान जी अपने प्रभु की बात को कभी नहीं टाल सकते थे, इसलिए आज भी वे अयोध्या की जिम्मेदारी सूक्ष्म रूप से उठा रहे हैं। आइए हम लोग साथ में करते हैं हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन। जय बजरंगबली। हाँ, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की भी मूर्तियां हैं। हमने अच्छे से दर्शन कर लिए और अब हम वापस जा रहे हैं। ये रास्ता वापस जाने के लिए है। हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मात्र 500 मीटर की दूरी पर है और ये जो आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं ये मंदिर परिसर के अंदर का है। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर उपलब्ध कराया जाता है जिसमें अपनी आप कीमती वस्तुएं तथा फोन रख सकते हैं। यहाँ चप्पल जूतों का भी स्टैंड है जहाँ आप अपनी चप्पलों को निःशुल्क जमा कर सकते हैं। आसपास की भीड़ का मंजर देखिए, मैंने तो इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। ये मेरा पहली बार है मैंने इतनी ज्यादा भीड़ देखी है। भारत का कोई भी कोना ऐसा छूटा नहीं है जहाँ से श्रद्धालु यहाँ ना आए हों। मेरे सामने मंदिर का अद्भुत दृश्य है और इतनी भीड़ में भी, सच पूछिए तो इतनी भीड़ में भी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, राम की भक्ति में डूबे हैं, कोई आपको देख ही नहीं रहा है। बस मन में यही एक आशा रह जाती है कि श्री राम की दृष्टि आप पर पड़ जाए और आपका जीवन सफल हो जाए। मेरे सामने है भव्य राम मंदिर, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी का ये मंदिर कई धार्मिक हिंसा झेलने के बाद आज हमारे सामने इस रूप में उपस्थित है। ये बात सोच के ही मन हर्षित और प्रफुल्लित हो जाता है। श्री राम जी का यह मंदिर पारंपरिक नागर शैली में है तथा इसके गर्भगृह में श्री राम जी अपने बाल रूप में विराजमान है।
हमारी प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हुई और हमें अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। 22 जनवरी सन 2024 को जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और श्री राम लला की मूर्ति स्थापित हुई, राम लला को इस रूप में देख के शायद ही भारत का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भाव विभोर ना हुआ हो। कई साल तंबू में रहने के बाद आज प्रभु श्री राम को इतने भव्य मंदिर में देखने की अनुभूति एवं आनंद कुछ अलग ही है, जिनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस अपने राम लला को जी भर के देखना चाहती हूँ। राम मंदिर से निकलकर अब हम दशरथ महल में आ गए हैं। ये महल महाराज दशरथ का महल है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के पिता दशरथ ने इस महल की स्थापना त्रेता युग में कराई थी। इस मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि की प्रतिमाएं हैं। कहा जाता है कि इस महल में राजा दशरथ अपने सभी नाते रिश्तेदारों के साथ रहा करते थे। ये है कनक भवन। कनक भवन से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद रास्ते में हमने देखा कि भगवान की बहुत ही सुंदर झांकी सजा के रखी है। रास्ते में जाते हुए आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जिसमें आपको धार्मिक किताबें, कुछ गिफ्ट आइटम्स जो घर वालों को आप यहाँ से ले जाके दे सकें। हमारे सामने श्री राम अपने बाल रूप में विराजमान है और अब हम श्री राम जी के जन्म की पावन धरती अयोध्या धाम से विदा ले रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं लता मंगेशकर चौक पर। लता मंगेशकर जी को समर्पित ये वीणा 40 फीट लंबी है, जिसका वजन 14 टन है। लता मंगेशकर चौक अयोध्या का एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां आकर लोग सेल्फी लेते हैं और फोटोज क्लिक कराते हैं। हम लता मंगेशकर चौक पर हैं और शाम के 5:30 बज रही है और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भयंकर भीड़ है। हम लोगों को मंदिर से बाहर आने में इतना टाइम लग गया, इतना भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ। हम लोग जब निकले थे तो सन राइज हुआ था और अब सनसेट हो रहा है। सरयू नदी का किनारा, ढलता हुआ सूरज। हम सरयू नदी के किनारे पर है और यहाँ ढलता हुआ सूरज देख रहे हैं। ये भी अलग ही आनंद है।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।